Hi everyone, this is Bharti and welcome to Dream Maths। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सुपर इजी चैप्टर। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज लीबनिट्ज थ्योरम का प्रूफ। हमने हर चीज अच्छे से सीखी। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, लीबनिट्ज अप्लाई कैसे करते हैं, x इक्वल्स टू 0 पे कैसे आना डिफरेंशियल निकालते हैं, सब सीख लिया। लेकिन लीबनिट्ज थ्योरम का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पूछा था कि जिनके सिलेबस में प्रूफ है मुझे लीबनिट्ज थ्योरम वाली दैट इज वीडियो में बताओ। आप लोगों ने बताया, इसलिए प्रूफ वाली वीडियो भी आ गई। क्लास सुपर इजी है, ध्यान समझना। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है इस प्रूफ के साथ, सुपर इजी। देखो मेरा हैंड रिटन प्रूफ है। हैंड रिटन में क्या बात है मैम, हैंड रिटन का मतलब एक एक स्टेप अच्छे से लिखा गया है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये नहीं सोचा गया कि ये तो आपको आता होगा नेक्स्ट स्टेप लिख दो, नहीं, प्रॉपर एक एक स्टेप के साथ मेरा प्रूफ यहाँ लिखा हुआ है। हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपके एग्जाम के लिए प्रूफ तैयार है। स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं लीबनिट्ज थ्योरम क्या कहती है। जब भी हमें nth डेरिवेटिव निकालना हो, ऐसे दो फंक्शंस का जो मल्टीप्लाई हो रहे हो, nth डेरिवेटिव निकालना हो, ऐसे दो फंक्शंस का जो मल्टीप्लाई हो रहे हो, वहां पे हम लीबनिट्ज लगाते हैं। कैसे लर्न करने का वे मैंने आपको बताया था जब हमने लीबनिट्ज थ्योरम की क्लास की थी कि d पहले वाले का, इसका nth डेरिवेटिव, फिर v आएगा, nc1 dn-1। हम जब भी ऐसे लिखते, ध्यान देखो, पहले मैंने कहा था nc1 लिखो, nc2 लिखो, ऐसे चलते चलते आगे जाएंगे। यहाँ पे u का कौन सा डेरिवेटिव होता है, इसको माइनस करके लिखते हैं n-1। u का कौन सा डेरिवेटिव होता है, n-2। v का कौन सा डेरिवेटिव होता है, जो यहाँ हो 1 है तो d की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ 2 है तो d की पावर मतलब सेकंड डेरिवेटिव किसका, v का। ये मैंने लर्न करने का वे आपको अच्छे से बताया था। दिस इज द लीबनिट्ज थ्योरम। इसको अप्लाई कैसे करते हैं हम अच्छे से सीख चुके हैं। अब प्रूफ पे आते हैं। इसका प्रूफ इज लाइक मैगी बनाना। हम 2 मिनट वाली, अरे सुनो, वो कॉन्सेप्ट मैगी वाला ही है। आप लोगों ने मैगी कभी ना कभी तो बनाई होगी, ठीक है। अब जब मैगी बन रही होती है, आप चेक करते हो, कैसे एक स्पून से उठाते हो, उसको स्टैंड चेक करते हो, हाँ बन गई, तो आप उसको गैस को ऑफ कर देते हो और क्या करते हो, उसको खाना शुरू कर देते हो सर्व करके, राइट। आप ऐसे तो नहीं करते ना, एक स्टैंड चेक किया, हाँ ये पक गया, साइड पर रख दिया, दूसरा स्टैंड चेक किया, हाँ पक गया, साइड पर रख दिया, ऐसे तो नहीं करते ना। सिर्फ एक स्पून से चेक कर लेते हो, अच्छा ये वाले स्टैंड्स पक चुके हैं तो पूरी मैगी तैयार है। ऐसे ही हम इसका प्रूफ करेंगे PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये भी ऐसे ही काम करेगा। इस रिजल्ट को चेक करना है ना, स्पून से 1-2 वैल्यूज पे चेक कर लेगा, ठीक है, फिर 1-2 वैल्यूज पे चेक कर लेगा, ठीक है, वो कहेगा हाँ ये रिजल्ट हमारा ठीक है। तो अगर हम प्रूफ जो कर रहे हैं हम मैगी के स्टाइल से करेंगे, 1-2 वैल्यूज पे चेक करेंगे, फिर 1-2 वैल्यूज पे चेक करेंगे। उन वैल्यूज पे अगर ये रिजल्ट मेरा होल्ड हो गया, इसका मतलब ये रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट का ये प्रूफ हो जाएगा। समझ आई चीज, मेन कंसेप्ट समझ आ गया। फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सॉरी, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। PMI करना है, मैंने क्या करा है, n = 1 पे चेक कर लिया। अभी मैंने कहा मैगी चेक करना है, स्टैंड चेक करना है, मैंने ये रिजल्ट n = 1 पे चेक कर लिया। जहां जहां n था वो मान डाल दो, यहाँ मान डाल दिया, यहाँ मान डाल दिया, यहाँ मान डाल दिया। यहाँ मान नहीं डाल सकते, क्यों, 1C2 ऊपर कभी भी छोटा नंबर नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा नंबर ही होना चाहिए। तो 1C मान तक तो ठीक है, 1C2 1C आगे नहीं लिख सकते, तो ये तो होगा नहीं। तो जब मैं n को 1 डालूंगी, सिर्फ ये वाली वैल्यूज आएंगी, ये डाल के मेरा बन गया। मेरी बात समझ आ रही है। हमें एक एक वैल्यू पे चेक करना है, बीच बीच में चेक करते रहेंगे, जैसे मैगी चेक करते हैं। तो पहले मैंने n को 1 डाल दिया। जब मैंने n को 1 डाला, यहाँ 1 नहीं डाल सकता, 1C2 1C3 नहीं हो सकता, ऊपर हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो 1C1 हो सकता है, उससे आगे पुट हो ही नहीं सकता। तो मैंने n को 1 डाला, ये आ गया। क्या ये ठीक है? अभी देखते हैं। इसका मतलब क्या है, d1 का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव u × v का। हमें पता है प्रोडक्ट रूल होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। d0 का मतलब कोई डेरिवेटिव नहीं हो रहा। मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अभी मैंने n को 1 डाला, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट भी चेक कर रही हूँ, क्या 1 डालने पे जो आंसर है एक्चुअली में ऐसा होता है, 1 डालने पे ये बन तो गया। अब मैं अपना मैथ्स वाला माइंड लगाऊंगी, अरे इसका मतलब तो डेरिवेटिव u × v, इसका तो रिजल्ट ही यही होता है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एंड 1 डालने से भी यही आ रहा है और मैथ्स में होता भी यही है। इसका मतलब n1 के लिए बात बन गई। n1 डालने पे जो आंसर आ रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ u × v, वो एक्चुअली
एक्चुअली मैथ्स में होता है। u इंटू वी का डेरिवेटिव करना, प्रोडक्ट रूल ये होता है जो 1 डालने से बन रहा है। इसका मतलब ये n1 के लिए ट्रू है। जब मैं n1 डाल रही हूँ, जो मेरा आंसर आ रहा है वो एक्चुअली मैथ्स में होता है जब भी डेरिवेटिव लेना हो प्रोडक्ट रूल का। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए मेरा स्ट्रैंड पक चुका है। जो n1 के लिए जो आंसर आ रहा है वो मैथ्स में दैट इज वो एक्सेप्टेबल है। अब मैं n2 पे चेक करूंगी, जहां जहां n है 2 डाल दो। यहाँ पे 2 आएगा, 2c1 आएगा, 2c2 आएगा, आगे 2c3 तो हो नहीं सकता, 2c3 नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, तो बस 2c2 तक पुट करेंगे। लो जी 2c2 तक पुट कर दिया। यहाँ पे देखो 2c1 इज 2, जब भी नीचे 1 होता है ऊपर वाला आंसर वैल्यू ही आंसर होती है। 2c2 जब भी दोनों सेम होते हैं आंसर 1 होता है, इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अगर नीचे 1 है c वाले में तो ऊपर वाली वैल्यू ही आंसर होगी। अगर ऊपर और नीचे सेम होता है तो 1 ही आंसर होता है। ये मेरा आंसर बन गया जो 2 डालने पे बना है। क्या ये सही आंसर? कैसे चेक करूं? अभी कर लेती हूँ। डी स्क्वायर यूवी का मतलब क्या है कि ये वाले का डेरिवेटिव लो। डी यूवी ये था ना, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी ये था ना। डी स्क्वायर का मतलब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब इसका डेरिवेटिव लो। ये तो मेरा 2 पुट करने से आया है, पर क्या ये सही है? अभी डेरिवेटिव लेके चेक कर लेती हूँ। इसका डेरिवेटिव लूंगी क्या होगा डी यू इंटू वी का। तो देखो यहाँ पे डी का लूंगी डी स्क्वायर यू, वी एज इट इज। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ, डी यू इंटू वी है ना, इसका प्रोडक्ट लगाया, डेरिवेटिव लिया डी स्क्वायर यू v एज इट इज। फिर यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, फिर यहाँ पे v वाला है, मैं du एज इट इज रखूंगी, v का डेरिवेटिव, फिर इनका भी डेरिवेटिव लूंगी u इंटू डी। ये आप साइड में पेंसिल से करके देख लोगे। वैसे तो आपको अगर प्रूफ घर से तैयार करके जा रहे हो आपके माइंड में होता है हाँ ऐसा सही आंसर आ रहा है, आपको चेक भी नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट लिख दोगे विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 2। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ को चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, ये n इज इक्वल्स टू 2 डालने पे जो आंसर आया मैथमेटिकली ये चीज करेक्ट है कि सेकंड डेरिवेटिव पे यही आंसर आएगा। सेकंड डेरिवेटिव पेंसिल से निकाल के देख लो साइड पे, यहाँ पे मैं सेकंड डेरिवेटिव आपको निकाल के दिखा रही हूँ। अब इसका देखो u इंटू डीवी, u का डेरिवेटिव डी यू डी वी एज इट इज, फिर u एज इट इज, यहाँ पे डी स्क्वायर वी। ये डी यू डी वी 2 बार आ रही है तो 2 डी यू डी वी ये रहा, डी स्क्वायर यू ये रहा, और यहाँ पे u डी स्क्वायर वी ये रहा। तो मैथमेटिकली भी अगर इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ यही आंसर आ रहा है, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करने पे भी यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये n इज इक्वल्स टू 2 पे करेक्ट है। एग्जाम में जाके आपको चेक करके देखने की जरूरत नहीं है, आपने जब प्रैक्टिस कर ली घर पे आपको पता है यही आंसर आ रहा होता है सेकंड डेरिवेटिव पे। तो n1 डालो, देखो विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n2 डालो विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 2। मुझे तो आपको एक्सप्लेन करना था ना ये ट्रू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि n2 डालने पे वही आंसर आ रहा है जो मैथमेटिकली इसका दोबारा डेरिवेटिव लेने पे आ रहा है, इसीलिए इसको लिखते हैं कि n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है। बताओ पहला स्टेप क्लियर है? 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्लियर है, फर्स्ट स्टेप में हम n को 1 और n को 2 डाल के स्ट्रैट 1 चम्मच उठा के चेक कर लिया, ये करेक्ट निकला। दूसरी चम्मच उठा के चेक कर लिया, ये करेक्ट निकला। ठीक है, तो अब सामने वाला कह रहा है अरे ठीक है मान लो इस रिजल्ट को, हमने कहा ठीक है मान लेते हैं। तो लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। मैंने मान लिया कि ये रिजल्ट तब भी ट्रू होगा जब मैं n को k डालूंगी। तो जहां जहां n है सिंपली यहां पर k डाल दिया, पर माइंड में अभी भी शक है, अरे n1 के लिए चेक किया, n2 के लिए चेक किया, वो सामने वाला कह रहा है अरे मान लो, तो मैंने कहा ठीक है nk के लिए भी मान लिया, पर अभी भी कहीं ना कहीं डाउट है, तो मैं nk के लिए मान रही हूं, पर अब मैं प्रूव करूंगी कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है, ये मैं चेक कर रही होंगी। मेरी बात समझ आ रही है? अभी देखो इतनी जल्दी तो विश्वास नहीं होगा, 1 स्टैंड चेक किया, 2 स्टैंड चेक किया, मैगी तो चलो ठीक है, ये अरे प्रूफ है मार्क्स का, 1-2 चम्मच से कैसे चेक कर लूं? तो n1 n2 के लिए तो चेक कर लिया, k के लिए मान लिया ये ट्रू होता है, मैं k+1 के लिए प्रूफ कर दूंगी। अगर ये k+1 के लिए भी करेक्ट हो गया तो मेरी थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। बस ये लास्ट है, देखो ये लास्ट स्लाइड है, खत्म है प्रूफ, इतना इजी है, बस मेरी बात ध्यान से समझ जाओ। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, 1 के लिए चेक करना है,
टू के लिए चेक करना है, के के लिए मान लो कि ये ट्रू है। मैंने कहा हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, के लिए मान लो ठीक है, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं है, तो के के लिए मान के मैं अब k+1 के लिए प्रूफ करूंगी। तो वी विल प्रूव इट ट्रू फॉर k+1 के लिए प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से। k+1 के लिए प्रूफ करने का मतलब मैं यहाँ पे k+1 बना लूंगी। कैसे, ध्यान से देखना। जो मैंने k के लिए माना था इसका डेरिवेटिव दोबारा लो। मैंने माना था ना ये k के लिए ट्रू है, मुझे k+1 तक जाना है, तो अगर मुझे यहाँ k+1 चाहिए मतलब एक डेरिवेटिव और चाहिए, तो मैं इस k वाले का डेरिवेटिव लूंगी। पेशेंस के साथ सुनो, बहुत इजी है। मैंने इसका डेरिवेटिव लिया dk, यहाँ क्या हो गया k+1 u इंटू वी, इस सब का भी डेरिवेटिव होगा। ये क्या है, दो टर्म्स है, dk इंटू यू इंटू वी, इन दो टर्म्स का डेरिवेटिव लेना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले मैंने फर्स्ट वाले का लिया dk+1 u, v एज इट इज, फिर मैंने dk u एज इट इज रखा, v का लिया, दैट इज dv। सुपर इजी है, एक एक स्टेप ध्यान समझो, बहुत प्यारी सी थ्योरम है ये। यहाँ पे देखो ये वाला kc1 एज इट इज, अब इनका प्रोडक्ट रूल लगेगा, डेरिवेटिव ले रहा है तो dk माइनस, देखो ध्यान से, dk-1 का डेरिवेटिव लिया, k-1 एक डेरिवेटिव और ले लूं, +1 क्या बचा k, इसलिए यहाँ पे dku dv आ गया। अब ये रेस्ट करेगा, dk-1 रेस्ट कर रहा है, और ये dv का डेरिवेटिव होगा, दैट इज d²v। जब भी प्रोडक्ट रूल हो, एक रेस्ट करते हैं, दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं। सिमिलरली kc2 यहाँ क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ब्रैकेट में देखो यहाँ पे dk-2u d²v, एक एक करके इसका डेरिवेटिव लोगे, ये बन जाएगा। पहले क्या था, dk-2, k-2 वाले का डेरिवेटिव लोगे मतलब +1, क्या बना k-1, इसलिए यहाँ पे dk-1 दैट इज u आया, और d²v एज इट इज, फिर dk-2 एज इट इज, स्क्वायर वाले का एक बार और डेरिवेटिव लोगे, वो d3 बन जाएगा। सुपर डुपर इजी। ऐसे करके अब डेरिवेटिव लोगे, यहाँ पे kcr को क्या रखा, बाहर रखा, कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव लिया प्रोडक्ट रूल लगा के, यहाँ पे इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया, u एज इट इज, dk का क्या होगा dk+1, फिर यहाँ पे du dkv, ये रहा, सबका डेरिवेटिव होगा प्रोडक्ट रूल लगा के। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। चले अब ध्यान से समझो, जिधर भी माइंड है सब हटा दो, मेरी तरफ ले आओ स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, ध्यान से देखना। अब ये dk+1 को तो नहीं छेड़ना, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, dku dv और ये kth डेरिवेटिव और dv रिपीट हो रहा है, तो मैं ये यहाँ से क्या ले रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ। इसकी जगह 1 + kc1, लो जी आगे आ जाओ। फिर dk-1 d²v और dk-1 d²v, फिर से दो बार आ रहे हैं, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, kc1 + kc2, ये आ गया। बताओ समझ आ रहे हैं। मैं जो कॉमन वाली चीजें हैं, ये जो डेरिवेटिव्स है दो बार आ रहे हैं, कॉमन लिख लिया, अंदर वाली टर्म्स लिख ली, ये डेरिवेटिव है दो बार आ रहे हैं, ये मैंने 1 लिखा, सॉरी इसके बाहर क्या था kc1, इसके बाहर kc2, kc1 + kc2। ऐसे ही आगे आ जाओ, मैंने dk-r dr+1v, देखो यहाँ पे dk- आ रहा है ना, देखो यहाँ पे, और dr+1v, इसके बाहर क्या था kcr, मैंने क्या लिख दिया kcr। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। हमेशा जब भी हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, 1 + समथिंग, kc1 + kc2, मैंने dk-r और dr+1v ये वाली वैल्यू ली, तो बाहर सिर्फ kc आ रहा है, इसके अंदर भी ब्रैकेट के अंदर दो चीजें होंगी। जब भी हम डेरिवेटिव्स देने, ब्रैकेट के अंदर दो चीजें आ रही हैं, पर ये ना जनरल टर्म्स है ना, मैं सारे लिख नहीं पा रही, तो प्लस करके ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं, ध्यान से, प्लस करके ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, kc1 + kc2, कि जो यहाँ पे v के साथ वाला डेरिवेटिव है वहां पे जाके k रुकता है। अगर d²v है तो kc1 kc2 पे रुक रहा है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब यहाँ पे v किस पास क्या है, r+1, मतलब अगर एक kcr है तो दूसरा kcr+1 होगा। जर्नलाइज कर लिया, ये प्लस करके बीच में आधे टर्म्स लिख रही हूँ ना, जनरल टर्म है ना r टर्म, तो मैंने अगर dk-r dr+1 लिया है कॉमन, एक टर्म तो मिल गई kcr प्लस, मेरे को पता है हर डेरिवेटिव के अंदर दो टर्म्स आ रही है, तो दूसरी टर्म भी मिलनी चाहिए। फिर मैंने नोटिस किया कि दूसरी टर्म होती क्या है, kc1 + kc2 बना कैसे, जो v वाले का डेरिवेटिव का नंबर होता है
वही यहाँ नीचे आता है। यहाँ पे v वाले का डेरिवेटिव का नंबर क्या है, r+1। तो अगर एक KCR है तो दूसरा KCR+1 होगा। K तो ऊपर सब में है, नीचे नंबर कौन सा आता है, जो v के साथ डेरिवेटिव होता है। v के साथ r+1 है तो यहाँ पे KCR+1 आएगा। बताओ ये चीज क्लियर है, पक्का देख लो। चले आगे आगे आ जाओ। नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला है। मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, k+1 वाला मुझे चाहिए, मैं k+1 के लिए काम कर रही हूँ, मैंने k+1 लिख दिया। मैम ये वाली टर्म्स कहाँ गई दी, ये वाली टर्म्स कहाँ गई? अरे हम थोड़ा सा जर्नलाइज वे में चल रहे हैं ना, स्टार्टिंग में तो पूरी टर्म्स उठा रहे थे, प्लस डैशेस लगा रखे हैं बीच में, तो मुझे अभी ये टर्म नहीं चाहिए थी। मैंने जब हम ऐसे डैश लिख देते हैं ना, वो बीच में टर्म कवर होगी। मैंने सिर्फ k+1 वाली उठा ली, udk+1 इंटू भी। ना मैंने ये वाली कंसीडर की अभी के लिए, ना मैंने ये वाली कंसीडर की, मैंने बाकी टर्म्स उठा ली। प्लस अप टू सोन लिखते हैं ना, तो ये वाली टर्म ये अप टू सोन के अंदर कहीं कंबाइन होगी, मुझे प्रूफ के लिए नहीं चाहिए। बताओ क्लियर है, पक्का। चले आगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट बस थ्योरम खत्म है, प्रूफ खत्म है। एक चीज माइंड में डाल लो हमेशा के लिए कि अगर KC1 है प्लस KC2 है, ध्यान से KC1 है प्लस KC2 है, ध्यान से, ये दोनों ऊपर वाले क्या है, सेम है, नीचे वाले में क्या है, 1 का डिफरेंस है। मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से, ऊपर वाले क्या है, सेम है, नीचे वाले में क्या है, 1 का डिफरेंस है। तो आप ऊपर वाले को k+1 कर दो और नीचे वाले में बड़े वाला लिख दो। आई एम रिपीटिंग, ऊपर वाले सेम है KC1 प्लस KC2। अगर ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 में 1 का ही डिफरेंस है, तो इसका आंसर क्या होता है, k+1 C2। तो ये मेरा जो है यहाँ पे ध्यान से KC1 प्लस KC2 क्या बनेगा, यहाँ पे कहाँ लिखे, एक सेकेंड, आगे आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा, पूरा प्रॉपर लिखा हुआ मैंने, नीट एंड क्लीन मिलेगा। यहाँ पे पहले समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, k+1 दैट इज C2, सिंपल सी चीज। ऐसे ही इसको KCR प्लस KCR+1, ध्यान से देखो, KCR प्लस KCR+1, ऊपर वाले दोनों सेम है, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस है, तो k+1 CR+1। अगर ऐसा होता है ऊपर वाले में +1 कर, तो नीचे बड़े वाला R, और R+1 में बड़ा कौन सा, R+1, तो k+1 CR+1, ये k+1 C2 बनेगा। बताओ कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब आ जाओ थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे 1 और KC1, हमारे पास तो C वाले हो तो पैटर्न बनता है, ये 1 है और ये KC1 है, इस 1 को मैं लिख सकती हूँ KC0, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम पैटर्न बना रहे हैं। देखो यहाँ पे KC1 KC2 था, K से ही हो रहा है सब कुछ, तो मैं 1 को यहाँ पे KC0 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि जिसके नीचे 0 आंसर 1 आता है, मुझे पता है सब में K आ रहा है, तो मैं K की टर्म्स में लिख देती हूँ, सब में ऊपर K आ रहा है तो मैं C को या K की टर्म्स में लिख देती हूँ, तो मैंने इस 1 को KC0 लिखा। अब पैटर्न बन गया, देखो KC0 KC1 दोनों में ऊपर K क्या है, सेम है, नीचे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो ये बन गया k+1 C1। बताओ कोई दिक्कत? ऐसे करके आपने प्रूफ करना है, इसमें कुछ पुटिंग वाला है ही नहीं, ये एज इट इज रहेगा। ये रिजल्ट यूज किया है कि जहां पर भी ऐसे होगा, ऊपर वाला सेम होगा, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस, जैसे R और R+1 सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो आप ऊपर k+1 लिखते हो और नीचे बड़े वाला दैट इज R+1। ये सब जो मैंने आपको पुटिंग करवाई है वही पुट करके k+1 C1 k+1 C2 यहाँ लिखा गया। अब ध्यान से देखो, डेरिवेटिव लेने के बाद ये यही बन गया। अगर यहाँ पे k+1 डालो ना, यही बनेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं k+1 डालूं क्या बनेगा, dk+1 u इंटू v। यहाँ पे k+1 डालूं क्या बनेगा, k+1 C1 dk+1 -1 u इंटू dv, ऐसे ही बनेगा। देखो यही बना है यहाँ पे k+1 C1, ये रहा, यहाँ पे +1 -1 कैंसिल हो गए, dku dv, देखो dku dv यही बन रहा है। जो k+1 वैल्यू डालने से बनता वही डेरिवेटिव लेके यहाँ बन रहा है। इसका मतलब ये चीज k+1 के लिए भी ट्रू है। पहले क्या करते थे हम, n1 डाला फिर हम अपना रिजल्ट चेक कर लेते थे, n2 डाला फिर अपना रिजल्ट चेक कर लेते थे, लेकिन k+1 के लिए हमने क्या किया,
पहले के लिए मान के चले, फिर डेरिवेटिव लेके k+1 के लिए चेक किया और एंड में चेक कर लिया हाँ k+1 डालते तो यहां से भी ये आंसर बनता। k+1 के लिए पहले पुटिंग नहीं करके देखते क्या आंसर आ रहा है, k+1 के लिए k वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, जो आंसर आता है लास्ट में देख लेते हैं हाँ यही बन रहा है। अगर मैं यहाँ k+1 डालती यही आंसर आता है, यहाँ k+1 डालती यही आंसर आता है, इसका मतलब k+1 के लिए ट्रू है। तो जब मैं k के लिए मान रही थी k+1 के लिए ट्रू हो गया, तो PMI ये कहता है इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू है हर एक वैल्यू के लिए। देखो hence it is true for n is equals to k+1 whenever it is true for n is equals to k। अगर आप k के लिए मान रहे हो, k के लिए मानने के बाद ये k+1 के लिए ट्रू हो रहा है, तो बाय PMI ये रिजल्ट बिल्कुल सही है, हम इस रिजल्ट को मान सकते हैं, ये रिजल्ट का प्रूफ हो गया। प्रूफ का मतलब क्या है, जो आप कह रहे हो क्या सही है प्रूफ करके दिखाओ, हमने प्रूफ करके दिखा दिया बाय PMI। PMI ये कहता है आप एक दो वैल्यूज पे स्टार्टिंग में चेक करो, n1 n2 के लिए चेक कर लिया, फिर आप k के लिए मान के चलो, फिर आप k+1 के लिए उसको प्रूफ कर दो। k के लिए मान के अगर k+1 के लिए प्रूफ हो जाता है तो PMI ये कहती है कि आपका रिजल्ट होल्ड करता है, ये रिजल्ट बिल्कुल सही है, हेंस प्रूव्ड। इतना इंपॉर्टेंट एंड सुपर इजी रिजल्ट। ये प्रूफ थ्योरम, ये प्रूफ तब आपको अच्छे से आएगा अगर आप एक बार इसको लिख के देख लोगे। ये पूरी PDF जो मेरी हैंड रिटन है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन, ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि ये पूरे जो मैंने मार्क किए हैं वो मिलेंगे, नहीं, प्रॉपर लिखा हुआ नीट एंड क्लीन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ हमारा चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। क्या पता नेक्स्ट चैप्टर आपके वाला ही कंसीडर हो जाए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, जब तक हाथ से क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला मैथ्स में। मैथ्स में तब भी मजा आता है जब आप हाथ से क्वेश्चंस करके वो आपको पता लगता है अच्छा इतना ईजी था, ये कंसेप्ट इतना ईजी था। खुद प्रैक्टिस करते करते काम करते हो, बहुत मजा आता है। ये समझ आ गया ना, बस 1 से 2 बार लिख लेना, पेपर में बहुत इजीली कर पाओगे। आई होप यू लाइक this class. If you like this class, do like, share, comment and subscribe to my channel which is Dream Maths. Thank you so much for watching.